बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन रौर कर स्वागत तो हमेशा बनल रही है नहीं। काले की ये कार्यक्रम है कृषि दर्शन, ये खास करके रौरमन ले बनल है नहीं, ताकि रौरमन के जानकारी मिली और रौरमन अपन फसल के, अपन खेत के, अपन खलिहान के, अपन बागवानी के बढ़िया से देख रेख करो है नहीं। तो किसान भाई बहन मन रौरमन के जानकारी देवे कर आगे चलू हम रौरमन के देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन लोन योजना द्वारा बेरोजगार हो सकते हैं लाभान्वित। नीम निर्मित दवा से आसानी से होता है सरसों में लाही का नियंत्रण। डच हो है निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण। राज्य के बेरोजगार नागरिक मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन लोन योजना का सहयोग ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन के आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी बक्सा फ्रेम सहित इत्यादि के लिए इस योजना द्वारा लागत का 50% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान या बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। विशेषज्ञों की राय में गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा करना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। सरसों की फसल में इस समय लाही कीट लगने की संभावना रहती है, जो फलियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर नीम निर्मित दवा नीम शीड का छिड़काव लाभप्रद होता है। लाही का प्रकोप ज्यादा होने की स्थिति में रासायनिक दवा मिथाइल डिमेटॉन का छिड़काव करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। जोहार दर्शकों, आज की मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आ पहुँचे 15 बाजार समिति। दर्शकों, आज हम सबसे पहले लेंगे चावल को। चावल में लखी भोग का दर है 4700 रुपये प्रति क्विंटल। चावल में ही परमल चावल का प्रति क्विंटल दर है 3600 रुपये। चावल में ही मंसूरी को अगर हम देखें तो उसका दर है 3300 रुपये प्रति क्विंटल। फिर हम आते हैं आटा की तरफ। आटा का प्रति क्विंटल दर है 3400 रुपये। आटा का एक और है जिसका है सगुन आटा का प्रति क्विंटल दर है 3200 रुपये। फिर हम आते हैं दाल पे। दाल का
जिसमें तूर दाल है, तूर दाल का प्रति क्विंटल दर है 13,200 रुपये। आखिरी में हम लेंगे मूंग दाल को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 10,000 रुपये। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रौरमन के तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक नहीं, मगर लेकिन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घुर के आवा थी और रौरमन के जानकारी देवा थी। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत, ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी,
जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। किसान भाई बहनन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है ये बहुत सुंदर है कि मशरूम कर वैज्ञानिक खेती कर बारे में। अब देखो, शादी हो, विवाह हो, पार्टी हो, आज है इकर में एगो मशरूम कर आइटम जरूर होवेला, है नहीं? तो भाई अगर रौरेमन मशरूम कर खेती करत ही तो करूँ, बहुत बढ़िया बात है। मकिल इके वैज्ञानिक तरीका से अगर खेती करब तिकर में मुनाफा दुगना होवी, है नहीं? तो चलो इकर जानकारी रौरेमन के हम सीधे पिक्चर कर माध्यम से दिवा थी। पिछले कुछ सालों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती बेहतर आमदनी का जरिया बन सकती है। जानकार कहते हैं कि कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अच्छी कमाई कर सकते हैं, और अच्छी कमाई तब होगी जब हम अच्छे तरीके से यानी वैज्ञानिक तरीके से मशरूम की खेती करेंगे। आज हम आप पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार झा। आइए इनसे जानते हैं मशरूम की वैज्ञानिक तरीके से खेती किस प्रकार की जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सबों को भी मेरा जोहार, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार मशरूम का उत्पादन करना चाहिए, और अभी गर्मी का मौसम है, इसमें कौन कौन से प्रकार लगाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मशरूम के विषय में है तो मशरूम के विषय में आप सभी जानते हैं कि मशरूम जो है सो एक खाने वाला बहुत स्वादिष्ट फफूंद है, और इसमें बहुत कुछ जैसे कि प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आयरन, विटामिन डी, विटामिन बी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते ये किसानों को उपजाना चाहिए और खाना भी चाहिए, और इससे आप अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक झारखंड की जलवायु की बात है तो झारखंड में 12 महीना जो है सो आप अलग अलग वैरायटी के मशरूम मौसम के हिसाब से उसकी खेती कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे आसान तरीका से आप वेस्टर मशरूम, जिसको ढिंगरी मशरूम कहते हैं, इसकी खेती आप झारखंड में 12 में से करीब 8 से 9 महीना आप कर सकते हैं। इसमें तापमान जो है सो करीब 20 से लेकर के 30 डिग्री के बीच तापमान होना चाहिए, जो कि झारखंड में कमरे के अंदर का तापमान इतना चाहिए, जो कि 8 महीना झारखंड में लगभग सभी ज़िले में, खासकर रांची, बोकारो, धनबाद, सभी जगह आपको ये टेम्परेचर जो है सो सभी ज़िले में उपलब्ध होगा। तो इस समय वेस्टर्न मशरूम की खेती करना चाहिए। जानकार कहते हैं कि मशरूम की खेती के लिए जो सबसे ज़रूरी कारक है वो तापमान होता है। अगर तापमान सही ना हो तो आपका यह फसल खराब भी हो सकता है। इस खेती के लिए आपको 15 से 22 डिग्री का तापमान रखना ज़रूरी होता है, और नमी 80 से 90% होनी चाहिए। तो अभी गर्मी आने वाला है, तो गर्मी में भी आप वेस्टर्न मशरूम अगर रूम के अंदर 30 से नीचे तापमान कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा मशरूम करना चाहें, जिसको कि हम मिल्की मशरूम कहते हैं, दूधिया मशरूम कहते हैं, तो ये दूधिया मशरूम जो है सो अधिक तापमान पर इसकी खेती बहुत आसानी से होती है। इसके लिए जो है टेम्परेचर जो है 25 से लेकर के 37 डिग्री तक का तापमान पर इसकी खेती हो सकती है। और ख़ास कर आप पूरे देश में देखेंगे कि तमिलनाडु में आप सभी जानते हैं वहाँ तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है दूसरे प्रदेश की अपेक्षा, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 80% जो है सो मिल्की मशरूम, दूधिया मशरूम की खेती होती है। वहाँ अधिक तापमान रहने के कारण ये इसकी खेती बहुत आसानी से होती है। दूसरी बात है कि इसमें उपज भी अन्य मशरूम, जैसे हम ऑयस्टर की बात कर रहे थे या अन्य कोई मशरूम है, तो उससे ज़्यादा इसका उपज होता है। कहने का मतलब है कि एक बैग में इसका बायोलॉजिकल क्षमता जो है वो मतलब दूसरे मशरूम से बहुत अधिक है। एक बैग में 1 किलो अगर ड्राई सबस्ट्रेट है तो करीब 1 केजी आपको मिल्की और दूधिया मशरूम मिलता है। मशरूम की खेती के लिए ज़रूरी है कि कंपोस्ट अच्छे तरीके से तैयार किए जाए। कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया 28 दिनों की होती है। 28 दिन में हमें 8 बार भूसे को पलटना होता है, और हर बार हम कुछ ना कुछ मिलाते हैं। जैसे कि पहले हम भूसे को भिगाते हैं। सबसे पहले हमारा काम, जिस जगह पर हमें कंपोस्ट बनाना है उसको साफ सुथरा करके उस पर फार्मेलिन का 2% प्रति पैच। जून जुलाई के बाद जब थोड़ा बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और करीब अक्टूबर तक एक पुआल मशरूम होता है
जो कि जिसकी खेती पुआल पर करते हैं जिसको इंग्लिश में पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहते हैं, जो कि आपका पड़ोसी राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में जितना भी मशरूम होता है उसमें से 80% से ज़्यादा जो है सो पुआल मशरूम की खेती होती है। और आप जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक जो है आप पुआल मशरूम की खेती बहुत आसानी से कमरे के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा बटन मशरूम है। बटन मशरूम की खेती भी झारखंड में लोग आसानी से कर रहे हैं। और ख़ास करके जब कम तापमान रहता है, करीब 15 से लेकर के 18 डिग्री के बीच अगर तापमान हो, जो कि हमारे झारखंड में नवंबर, दिसंबर और 15 फरवरी 2.5 से 3 महीना ये तापमान झारखंड में मिल जाता है। और इस समय आप जो है सो बटन मशरूम की खेती भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो भी मशरूम है, जैसे बटन मशरूम है, तो इसके लिए खेती की तरीका अलग है। इसके लिए अलग बीज भी चाहिए और कंपोस्ट इसके लिए बनाना पड़ता है, जो कि हम लोग अक्टूबर नवंबर में पहले कंपोस्ट बना लेते हैं और तब इसकी खेती करते हैं। लेकिन दूसरा मशरूम, जैसे वेस्टर्न मशरूम की बात किए या मिल्की मशरूम का बात किए या पुआल मशरूम का बात किए, तो इसके लिए आपको कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम आसानी से धान का जो कुट्टी है, धान की कुट्टी में, जो कि झारखंड में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, हम इसकी खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। उस जगह को हम साफ सुथरा करके उस पर फॉर्मलिन का 2% प्रति लीटर पानी में मिलाकर 12 घंटे पहले उस जगह को स्टरलाइज कर लें। फिर उसे किसी पॉलीथीन से ढक देते हैं और अगले दिन उसमें भूसा डालते हैं। इसके बाद 24 से 48 घंटे तक रुक कर उसमें पानी का स्प्रे करना होता है और इसकी गुड़ाई करनी होती है ताकि भूसा हमारा अच्छे से भीग जाए। अगर हम पानी डालते हैं और अच्छे से मिलाते नहीं हैं तो भूसा अच्छे से नहीं भीगता है। तो जैसे आप वेस्टर्न ढिंगरी मशरूम की खेती करते हैं, उसी तरह से मिल्की मशरूम की भी खेती शुरुआत में करना है। इसके लिए जो है सो जो हम बात कर रहे थे कि झारखंड में धान का कुट्टी जो है सो बहुत आसानी से उपलब्ध है। उसको हम धान का जो पुआल है उसको करीब 4 से 5 सेंटीमीटर साइज का, थोड़ा बड़ा साइज का काट लेंगे। अगर काटने में दिक्कत हो तो बहुत जगह जो है सो कुट्टी काटने वाला मशीन भी है, तो उसको हम बोलेंगे कि एक ब्लेड छोड़ करके काटने, तो थोड़ा बड़ा साइज का कुट्टी आ जाएगा। उसके बाद जो है सो हम उसको जो है सो जो उसमें जर्म्स हैं, जो कीड़े हैं या जो रोग हैं, उसको हटाने के लिए हम लोग उसको केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट से अगर किसान 2-4 बैग बनाना चाहते हैं तो उसको गर्म पानी में बॉयल भी करके हम लोग आसानी से उसकी खेती कर सकते हैं। गर्म पानी में बॉयल करने का तरीका है कि आप पानी गर्म कर लें और गर्म पानी करके कोई बर्तन ले लें, बर्तन के ऊपर, उस चूल्हा के ऊपर बर्तन रख करके उसमें पानी लेके गर्म करके धान का कुट्टी जो है उसमें डाल करके और उसको ढक दें। ढक करके 1 घंटा मात्र रखेंगे तो जो उसमें कोई कीट के अंडे हों या कोई आपका फफूंद हो तो आसानी से मर जाता है। तो अगर आपको 4-5 बैग बनाना है और अपने घर में खाने के लिए बनाना है तो आप उसको आराम से कीट रहित और जर्म रहित उसको कर करके आप फिर उसका बैग बना सकते हैं। तो देखो एखन मशरूम कर खेती के बारे में पता चल गया। अब दूसर जानकारी है वो सुंदर है। अब जे किसान भाई बहन मन आम और लीची कर खेती करे ना, ओकर में कीट प्रबंधन कर बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि रौरे मन इतने मेहनत से है ने आम और लीची कर बागवानी करीला, ओकर में अगर कीट लाग गलक तो भारी नुकसान है नहीं है। तो चलो इकर में कीट प्रबंधन कर बारे में हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। साथियों, आज हम आ पहुँचे हैं ICAR प्लांडू में, जहां हमारे साथ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। इनसे हम जानेंगे कि आम एवं लीची के फसलों में जो कीट और रोग का जो प्रबंधन होता है उसके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार, नमस्कार किसान भाइयों। सर, अभी जो मौसम है आम और लीची के फसलों में हम लोग बात करेंगे कि जो अभी सर मंजर आने का समय, सर कुछ बताएं सर उसके बारे में। किसान भाइयों, जैसे हम देखते हैं कि अगर झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आम और लीची, अगर फल फसलों में, मुख्य फसलों में बात करते हैं तो आम और लीची का प्रमुख स्थान है। और इस समय में लीची में जो मंजर है वो आ चुका है। जो अर्ली वैरायटी जैसे शाही है उनमें आ गया है, चाइना में आना शुरू हो गया है। इसके साथ में ही जैसे आम की बहुत सारी किस्में हैं, अलग अलग किस्में। जो लेट वाली किस्में हैं उनमें 5 से 10 दिन लगेगा और जो अर्ली वाली है उसमें से मंजर आना शुरू हो गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहला, क्योंकि ये साल भर की फसल है, इसमें फर्स्ट टाइम या अभी एक बार फ्लावर आता है और इसी जैसे आपका अगर आपने फ्लावर जो मंजर है इसको अगर सुरक्षित रख लिया तो आपका जो उत्पादन है फल का वो अच्छा होगा। इस मंजर से फल बनने की जो प्रक्रिया है इसमें से
बहुत सारे यही इसी समय में कीट एवं व्याधियों का प्रकोप होता है, जिनकी वजह से बहुत बार किसान भाई देखते हैं कि उनका जो मंजर है सूख करके लास्ट में डंठल बचता है। कई बार देखते हैं काला हो जाता है और एक डंठल बचता है, और अगर लगे हुए कुछ अगर फलों में कुछ फल लग भी जाते हैं तो वो भी झड़ जाते हैं। तो इस फलों के जो इसमें जो कीट और बीमारियों का जो प्रकोप होता है उसकी अभी समसामयिक देखभाल बहुत ज़रूरी है। हम पहले बात करेंगे आम की। इस आम में मुख्य रूप से मधुआ, थ्रिप्स और कुछ स्केल और मीलीबग इंसेक्ट्स लगते हैं, कीट लगते हैं, जो इस समय आपके आम की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इस और बीमारियों की अगर बात करते हैं तो बीमारियों में आपका मंजर झुलसा और मंजर के ऊपर जो पाउडरी मिल्ड्यू आता है, सफ़ेद रंग का पाउडर, वो बीमारी मुख्य रूप से आती है। अगर इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कीट और बीमारियां और बहुत सारी आती हैं, लेकिन झारखंड में मुख्य रूप से अगर आपने मधुआ कीट, थ्रिप्स और बीमारी में मंजर झुलसा और पाउडरी मिल्ड्यू का अगर आपने समय रहते अगर आपने नियंत्रण प्रबंधन कर लिया तो आपका मंजर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और फलन की जो फलन है वो अच्छे से लगेगा। इसके लिए हमें इसी समय में आपको पहला है पहचान और इसके बाद में निदान कैसे करना है। पहचान के लिए अगर हम आम में जो मंजर आ गया है और मंजर को कई बार देखते हैं कि मंजर ठीक दिख रहा है दूर से, लेकिन पास में जाके देखते हैं या सूर्य की साइड से देखते हैं तो पत्तियां चमकीली, अगर चमकीला पदार्थ वहाँ पे लसा दिखाई दे रहा है तो आपके आम के मंजर पे मधुआ कीट का प्रकोप हो गया है। और इसी के साथ में थ्रिप्स कीट जो रस चूसते हैं उसका भी प्रकोप आप बहुत बार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर आप सफ़ेद कागज़ पे आप मंजर को थोड़ा हिला करके देखिए, उसके ऊपर छोटा छोटा कीट, बहुत सारा कीट पड़ेगा। ये कीट थ्रिप्स होता है जो रस चूसता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे टिकोरे बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। आपको इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले है कि मधुआ के और थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए आपका जैसे ही मंजर आ जाता है, मंजर खिलने से पहले एक छिड़काव जरूर साइपरमेथ्रिन या लैम्डासाइल हैलोथ्रिन जो कराटे के नाम से मिलता है, दोनों में से किसी एक कीटनाशक का 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव करें। किसान भाई बिल्कुल ध्यान दें, आपको मंजर आ गया है लेकिन फूल नहीं खिला है, इस समय में एक छिड़काव आप मंजर के ऊपर करें, पत्तियों पे करें, इसके साथ तने पर भी आप करें, क्योंकि बहुत सारा मधुआ कीट तने पे छिपा हुआ रहता है। तो आपको ये करना है पहला छिड़काव साइपरमेथ्रिन या लैम्डासाइलोथ्रिन से। इसके बाद में आपको इस कीटों की रोकथाम के लिए कोई स्प्रे नहीं करना है, फूल को खिलने देना है। और जब फूल आपका पूरी तरह से जम जाए, जमने के बाद में आपको दिखेगा छोटा छोटा टिकोरा बनना शुरू हो गया है, उस समय में फिर से एक छिड़काव करना है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए आपको 2 इंसेक्टिसाइड, या तो आप डाइमेथोएट 30 EC या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, किसी में से एक दवा का, डाइमेथोएट जो रोगर के नाम से भी मिलता है मार्केट में, इमिडाक्लोप्रिड जो कॉन्फिडोर के नाम से मिलता है, दोनों में से किसी एक दवा का आप कीटनाशक का, जैसे रोगर है उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या कॉन्फिडोर का 0.3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से वहाँ पे एक छिड़काव करना है। छिड़काव आपका जब फल जमा हो जाए, तब फल खिला हुआ है तब छिड़काव नहीं करना है। अगर आप 2 छिड़काव समय रहते करते हैं, अगर मौसम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, कई बार तापमान जल्दी से बढ़ जाता है फिर से गिरता है, तो उस समय में एक और छिड़काव की ज़रूरत पड़ेगी। उस छिड़काव जो आपका सेकंड वाला छिड़काव कर रहे हैं उससे 10 दिन के अंतराल पे एक छिड़काव और कर देंगे इन्हीं दोनों कीटनाशकों में से, इमिडाक्लोप्रिड या कॉन्फिडोर में, इमिडाक्लोप्रिड या डाइमेथोएट में से किसी एक का फिर से एक छिड़काव करना है। अगर आप 3 छिड़काव समय रहते करते हैं तो आपका जो कीट नियंत्रण है आम में पूरी तरह से आपको अच्छे से कीट नियंत्रण होगा। और इसमें बीमारी है, जैसे मैंने मंजर झुलसा बोला है, अभी जैसे कई बार देख रहे हैं बारिश हो जा रही है, तापमान में सडन जल्दी से गिरावट हो रही है, इस समय में आपको एक जो छिड़काव है आपको बाविस्टिन 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करना है। मंजर आ गया उसके ऊपर में, और इसके बाद में जैसे ही मंजर आपका खिल रहा है या फिर मंजर के ऊपर में फल जमाव शुरू हो गया, उस टाइम में आपको हेक्साकोनाजोल 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव वहाँ पे करना है।
कई बार देख रहे हैं अगर तापमान ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है तो बहुत सस्ता कीटनाशक जो रोगनाशक है सल्फेक्स पाउडर, उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए। मंजर झुलसा के लिए बाविस्टीन या हेक्साकोनाजोल, और जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसके लिए हेक्साकोनाजोल या आपको सल्फेक्स पाउडर का छिड़काव करना है। अगर समय रहते आपने ये छिड़काव किए हैं और टाइमली कर रहे हैं तो आपका कीट और जो व्याधियों का प्रकोप है आम के ऊपर पूरी तरह से आपका सुरक्षित रहेगा और अच्छा फलन होगा। इसके साथ में हम लीची के मंजर की बात करते हैं। लीची में बहुत ज़्यादा छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ पर कई बार देखते हैं कि जहाँ पे बग का प्रकोप, गंदी बग आजकल बहुत देख रहे हैं कि उसका प्रकोप बढ़ रहा है, गंदी बग का या और उसके साथ में कई बार आजकल मौसम के परिवर्तन के हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत सारा मंजर को जो गुच्छा कर दे रहा है उसके अंदर में पिल्लू लगे रहते हैं, इनका प्रकोप हो रहा है। इनमें अगर होता है तो आपको अभी एक छिड़काव, अगर गंदी बग लगी हुई है तो उसमें आप लेमडासाइलोथ्रीन और उसी में लेमडासाइलोथ्रीन 1 ml और उसी में आपको प्रोफेनोफोस 1 ml दोनों दवाइयों को मिला करके मंजर खिलने से कम 10 दिन पहले आपको कर देना है। तो देखो किसान भाई बहन मन, आज रौरे मन मशरूम कर वैज्ञानिक खेती, आम और लीची कर कीट प्रबंधन कर बारे में पता लागलक है नहीं। अब देखो किसान भाई बहन मन, रौरे मन का हमेशा कही लग ऐसा कोई जानकारी रोटीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांचू रोड रांची, पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रौरे मन मनोज वर्मा की इजाज़त दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ये दर्शन, कृषि 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 दर्शन।